महाभारत में जितने भी किरदार या फिर जितने भी कैरेक्टर थे वो सब माया के अधीन थे। और अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण को सुन रहे थे वो बुद्धि और मन के तल पर सुन रहे थे। बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार अर्जुन माया के लपेटे में आते जा रहे थे। पूरी की पूरी महाभारत में भले ही वो कौरव हों या फिर पांडव हों या फिर उन दोनों के ग्रुप में जो भी गुरु थे वो भी माया के अधीन थे, मतलब वो भी माया वाले गुरु थे। अगर मैं ये कहूँ कि वो सबके सब सांसारिक थे और बुद्धि और मन के तल पर थे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बुद्धि और मन के तल पर सरवाइव करने की वजह से जो अर्जुन थे उन्हें माया भी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही थी, वास्तविक सत्य तो दूर की बात है। तो इस वजह से अर्जुन की कोई भी पूजा नहीं करता है, उन्हें कोई अपना आदर्श नहीं बनाता है। हाँ, माया के मामले में या फिर उपलब्धियों के मामले में कोई अर्जुन के जैसा बनना चाहता होगा, लेकिन वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष के मामले में अर्जुन परिपक्व हो ही नहीं पाए थे, मतलब वो बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठ ही नहीं पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना विराट रूप दिखाया था जिसमें कि बहुत सारे जो मनुष्य हैं वो उनके मुंह के अंदर जा रहे थे, तो उनके इस दृश्य को अर्जुन को दिखाने का मतलब ये था कि जिस तल पर कौरव और पांडव सरवाइव कर रहे हैं, मोह में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, छल कर रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए या फिर अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके की बुराई कोई भी कर दे रहा है तो इनका जो एंड है वो यही होने वाला है, मतलब ये सब के सब मारे जाएंगे। ये दिखाना चाहते थे जो भगवान श्री कृष्ण हैं जब बहुत सारे मनुष्य उनके मुंह के अंदर जा रहे थे। और हुआ भी ऐसा ही था, मतलब वो एक तरह का फ्लैशबैक था कि मतलब ये जो भी मसला तुम लोगों के साथ में चल रहा है इसका एंड यही होगा। एंड पहले से ही फिक्स था, मतलब वो सबके सब मारे जाने वाले थे, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले भगवान श्री कृष्ण उन्हें बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। ना तो कौरवों में से कोई मोक्ष मार्ग पर चला और माया को समझ पाया, ना ही पांडवों में से कोई मोक्ष मार्ग पर चला और माया को समझ पाया। बुद्धि और मन के तल पर ही वो पूरी महाभारत खत्म हो गई थी। बुद्धि और मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? अहंकार प्रबल होता है, मैं और मेरा प्रबल होता है। मोक्ष मुक्ति तो दूर दूर तक कौरव और पांडवों को समझ में ही नहीं आई थी, क्योंकि वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष मुक्ति का मार्ग तब प्रशस्त होता है जब एक इंसान या फिर कोई राजा या फिर कोई साधक बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठ जाता है, जो कि ना तो कौरव उठ पाए थे ना ही पांडव उठ पाए थे, और उनके जो भी गुरु थे वो भी माया वाले थे। तो बहुत पहले से मैं अपने वीडियोज में बोलता हूँ कि आपको कुछ भी सुनाई पड़े या फिर दिखाई पड़े या फिर किताब में पढ़ने को मिले, आपकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपको भूलना नहीं है कि वास्तविक सत्य हर क्षण होता है। भले ही आप महाभारत के बारे में सुन रहे हों, उसे देख रहे हों, या फिर कोई अन्य कृत्य आपको दिखाई पड़ रहा हो या फिर सुनाई पड़ रहा हो, लेकिन बुद्धि और मन के तल से अगर आप ग्रहण करेंगे तो उनके कई मतलब होते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह में बहुत सारे मनुष्य जा रहे थे वो कौरव और पांडव जा रहे थे, क्योंकि उनका एंड होने भी वही वाला था, क्योंकि बुद्धि और मन के तल पर वो सब थे। संसार का मोह उनमें से एक भी कोई त्याग नहीं पाया था, और ना ही उनमें से कोई भी एंड पॉइंट तक वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष या फिर मुक्ति के लिए पात्रता बना पाया था अपने भीतर में। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही उनको फ्लैशबैक दिखा दिया था कि जिस तल पर तुम सरवाइव कर रहे हो उसका एंड ये होगा, और वही हुआ भी था और वही होता भी है। अब आप में से कोई भी काल वाला नैरेटिव सुन के बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठो, या फिर भगवान श्री कृष्ण के मुंह में जो बहुत सारे मनुष्य जा रहे थे उस वाले दृश्य को बुद्धि और मन के तल के हिसाब से समझकर बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठें। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आप कुछ भी देख रहे हों, आपको टोटल मिला करके वास्तविक सत्य के लिए पात्रता सबसे पहले बनानी पड़ती है। वो आप में तब बनेगी जब आप बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठ पाएंगे। अगर कौरव और पांडवों में से कोई भी बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठ गया होता, उसके बाद जाकर अक्षर पुरुष की एंट्री होती है या फिर सत्पुरुष की एंट्री होती है। लेकिन बुद्धि और मन के तल से ना तो कौरव ऊपर उठ पाए थे ना ही पांडव ऊपर उठ पाए थे। उनका जो एंड था वो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिखा दिया था। मतलब जो हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का जो मार्ग होता है वो अक्षर ब्रह्म प्रशस्त करते हैं, लेकिन बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठने के बाद उनका क्षेत्र शुरू होता है। मैं इसको क्लैरिफाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये करने की जरूरत है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप एकादशी वाला व्रत क्यों रख रहे हैं, वो तो श्री कृष्ण वाला व्रत है।
अरे वो श्री कृष्ण वाला व्रत हो या ना हो, वो अक्षर पुरुष वाला व्रत है, वो अंतिम गुरु वाला व्रत है, वो वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष मुक्ति वाला व्रत है। गौर करिए, आप इस पूरे पृथ्वी लोक में कितने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या फिर बुद्धि और मन के तल से जो ऊपर उठे हुए हैं या फिर उठना जो चाहते हैं। वास्तव में अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते ही होंगे तो फिर आप बुद्धि और मन के तल से ऊपर भी उठ जाएंगे, आपको अंतिम गुरु भी मिल जाएंगे नहीं, मिलते हैं। बुद्धि और मन के तल के अंडर में जो भी होता है, माया के अंडर में जो भी होता है, वहां तक महाभारत वगैरह रहती है या फिर माया वाले गुरु वगैरह रहते हैं या फिर अर्जुन की तरह सवाल पर सवाल करने वाले रहते हैं। लेकिन अर्जुन जो भी सवाल कर रहे थे बुद्धि से कर रहे थे, जो सवाल का जवाब उन्हें मिल रहा था वो भी बुद्धि से ही वो रिसीव कर रहे थे। बुद्धि मन के तल से वो ऊपर नहीं उठ पाए थे, मतलब अंतिम गुरु के लिए पात्रता उनमें नहीं थी। और अंतिम गुरु के लिए पात्रता जिसमें नहीं होती है, फिर बुद्धि और मन के तल के हिसाब से जिस हिसाब की जन्म और मृत्यु होती है उसी हिसाब का होता है उनके साथ में, जैसा कि पांडव और कौरवों के साथ में हुआ था। उनमें से कोई भी संसार छोड़ना नहीं चाहता था, माया से ऊपर उठ नहीं पाया था। जो युधिष्ठिर थे वो भी सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, जबकि आपको पता है कि जो सम्मान होता है वो भी माया वाला होता है, वो भी एक तरह का विकार होता है। सिर्फ अपमान ही विकार नहीं होता है, सम्मान भी विकार होता है। सबसे तो ना तो कौरव ऊपर उठ पाए थे, ना ही पांडव ऊपर उठ पाए थे। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान जो भी वचन या फिर वचन दिए थे वो सब एक अलग क्षेत्र है। बुद्धि और मन के तल वाला वो क्षेत्र था, उससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाए, जहां से वास्तविक सत्य या फिर अंतिम गुरु की सत्ता शुरू होती है। जबकि पूरी महाभारत का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिखा चुके थे, लेकिन तब भी जो अर्जुन थे, क्यों, क्या, ये कैसे होगा, मैं ऐसा कैसे कर दूं, यही सब करने में वो लगे हुए थे। जिस तरह के सवाल इस चैनल पर भी बहुत सारे लोग करने में लगे हुए हैं। वास्तव में जो एकादशी वाला व्रत है वो भगवान श्री कृष्ण से कम और अक्षर पुरुष से ज़्यादा लिंक रखता है। वो अक्षर पुरुष से ही लिंक रखता है, मतलब जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, मुक्ति वाले मार्ग से ही वो लिंक रखता है। और अगर कोई बुद्धि और मन के तल से ऊपर नहीं उठ पाएगा तो एकादशी वाला जो व्रत है, जैसा जैसा बुद्धि और मन के तल वाले सोच और समझते हैं वो उनसे लिंक रखता है। अगर बुद्धि और मन के तल से आप ऊपर उठ जाएंगे तो वो वास्तविक सत्य से लिंक रखता है, वो परमात्मा से लिंक रखता है, जो एकादशी वाला व्रत होता है। लेकिन अर्जुन नहीं होने चाहिए आप। अर्जुन होंगे मतलब माया वाले अर्जुन अगर आप होंगे तो फिर एकादशी वाले व्रत का आप सेलिब्रेशन करेंगे। मुक्ति मोक्ष से आपको कुछ पता ही नहीं होगा उसके बारे में। अर्जुन अगर एकादशी वाला व्रत रखेंगे तो वो उस दिन बहुत बड़ा एक समारोह जैसा बना देंगे पूरे के पूरे हस्तिनापुर में। शायद उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन एकादशी वाला जो व्रत है वो अर्जुन के लिए नहीं है। मतलब वो बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठ ही नहीं पाए थे, तो फिर उनका जो व्रत अगर वो रखते भी तो वो माया वाला ही होता, और ना ही उन्हें वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक मुक्ति वाला ज्ञान समझ में आने वाला था। क्योंकि वास्तविक सत्य तो बुद्धि और मन के ऊपर वाला ज्ञान होता है, बुद्धि और मन पीछे छूट जाते हैं, जो कि अर्जुन ऐसा नहीं कर पाए थे। तो पूरी की पूरी महाभारत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सिर्फ कहानी मान करके और बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके अर्जुन नहीं बन जाना है। क्या करोगे आप धनुष तीर में अगर आपको महारत हासिल हो भी गई तो वास्तविक सत्य वाला ज्ञान तो आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। और इस दुनिया की सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है या फिर जो सबसे बड़ी पात्रता होती है वो परमात्मा वाले ज्ञान को समझने की होती है, जो कि अर्जुन के पास नहीं थी। पूरी की पूरी महाभारत का फ्यूचर दिखा दिया गया था, लेकिन तब भी वो नहीं समझ पाए थे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप वास्तविक सत्य वाले ज्ञान को समझने की पात्रता रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो कैसे बनानी है पात्रता, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये काल वगैरह कुछ नहीं होता, सब बुद्धि और मन के तल वाली हैं। बुद्धि और मन के तल पर रहेंगे आप तो आपको ये प्रभावित कर देंगे। आपको काल के बारे में जो भी बताया गया है वो भी आपको प्रभावित कर देगा। आपको भगवान श्री कृष्ण वाला जो आदमी उनके मुंह के अंदर जा रहे थे वो भी प्रभावित कर देगा। कोई अन्य होगा तो वो भी प्रभावित कर देगा। बुद्धि और मन के तल पर रहेंगे आप तो आपको कोई भी प्रभावित कर देगा, आप अंदर से हिल जाएंगे। दोबारा से एकादशी वाले व्रत के बारे में क्लियर कर देता हूँ। दोबारा मत पूछना मुझसे कि वो तो श्री कृष्ण वाला व्रत है, वो अंतिम गुरु वाला व्रत है, वो मेरे गुरु वाला व्रत है। और अक्षर पुरुष जो होते हैं वो कौन होते हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ। हालांकि 2-3 वीडियो में मैंने बताया भी है।
जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं या फिर आराधना करते हैं या फिर इबादत करते हैं, अपने अपने धर्मों के हिसाब से माया के आवरण में आप करते हैं, बुद्धि और मन के तल के अंडर में आप करते हैं। जितना भी आप उनका गुणगान करते हैं, वो आपके सारे के सारे गुणगान या फिर आपके मंत्र जप, उन सबकी पूरी की पूरी ऊर्जा, उन सबके जो फल होते हैं वो अक्षर पुरुष में समाहित हो जाते हैं। क्यों समाहित हो जाते हैं? क्योंकि वो सब बुद्धि और मन के तल के अंडर वाले होते हैं, माया के तल के अंडर वाले होते हैं। और अक्षर पुरुष या फिर अंतिम गुरु मतलब बुद्धि और मन के तल से पार वाली व्यवस्था, वास्तविक सत्य वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है वहां से। अभी आप गुणगान करते हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने अपने भगवानों का बुद्धि और मन के तल के हिसाब से करते हैं, तो बुद्धि और मन के तल वाला जितना भी आपका जप होगा या फिर जिस भी तरह का आप मानते होंगे मान्यताएं और धारणाएं, वो सब की सब अक्षर पुरुष में समाहित हो जाती हैं। उसमें माया भी होती है, बुद्धि मन भी होता है, सिद्धियां भी होती हैं, सब कुछ होता है। वास्तविक सत्य में जो नहीं होता है वो सब उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन अर्जुन वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे, वो सांसारिक ही रहे थे, बुद्धि और मन के तल के अंदर ही वो गिड़गिड़ाने वाले रहे थे। आपको अर्जुन नहीं बनना है। अब में से बहुत सारे लोग अपने अपने धर्मों के भगवानों के हिसाब से ये मान नहीं पा रहे होंगे, आपका बुद्धि और मन हजम नहीं कर पा रहा होगा। सच बताऊं, अक्षर पुरुष या फिर अंतिम गुरु एक तरफ और बाकी के धर्म और भगवान और मान्यताएं और धारणाएं एक तरफ, वो माया वाली होती हैं, बुद्धि और मन वाली होती हैं। तक इन सब से आप ऊपर नहीं उठोगे, इन सब से मतलब बुद्धि और मन से ऊपर नहीं उठोगे, तो अक्षर पुरुष के लिए पात्रता आप में नहीं आती है। अंतिम गुरु आप उन्हें सरल भाषा में कह सकते हैं। नमस्कार।